ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च करतारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं। तो अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के 11वें स्कंद के 16वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोली राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं, इस 16 अध्याय में ज्ञान प्रभाव विचार, वह विभूति वर्णन करूं दीत सदा फल चार, दीत सदा फल चार। श्री उद्धव जी बोले कि हे श्री कृष्ण, तुम साक्षात परब्रह्म अनावृत तथा स्वतंत्र हो, जिसमें सब भूत मात्र की उत्पत्ति, प्रलय, रक्षा और जीवन होता है। ऐसे तुम सबके कारण हो, आदि अंत से रहित हो। हे भगवान, ब्राह्मण जो वेद की तत्व को जानते हैं, सर्वत्र ऊंच नीच पदार्थों में कारण रूप तुम्हारी उपासना करते हैं। आहा, देखिए यहाँ एक शंका आती है कि भक्तों के प्यारे भगवान का पूजन करें, भजन करें, ध्यान करें, और जो भगवान की सेवा है वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबको लिखी है। ऐसा नहीं लिखा है कि ब्राह्मण ही अकेला भगवान का पूजन करें। ही ब्राह्मणों में उत्तम कुलभूषण। तो फिर श्री कृष्णचंद्र से क्यों उद्धव जी ने कहा कि हे भगवान, जिस विधि से ब्राह्मण आपका पूजन करते हैं वह कहो। हमको यह बड़ी भारी शंका होती है, क्योंकि ब्राह्मण के पूजने में और विधि और शूद्र की अलग है, और भक्ति मार्ग में तो सब ही एक विधि है। और उद्धव परम भक्त थे, भक्ति मार्ग की पूजा का वृतांत पूछा था। तो इस शंका के उत्तर में कहते हैं कि उद्धव जी ने ब्राह्मण के शाप से यदुवंशियों का क्षय देखकर ब्राह्मणों को बहुत माना, क्योंकि श्री कृष्णचंद्र के देखते ब्राह्मणों के शाप से यादवों का नाश हो गया। श्री कृष्ण ने कुछ सहायता नहीं की। इस वास्ते उद्धव जी ने जाना कि ब्राह्मणों के ऊपर भगवान का भी कुछ वश नहीं चलता। इस प्रकार इस शंका का निवारण होता है। अब पुनः हम कथा की ओर चलते हैं, जहाँ कहते हैं कि जो आत्म तत्व को नहीं जानते उनके जानने में तुम नहीं आते, और जिन जिन भावनाओं में ऋषिश्वर भक्ति से तुम्हारी उपासना करके सिद्धि को प्राप्त होते हैं, मुझसे उन पदार्थों के नाम कहो। हे भूत भावन, सब प्राणियों के मध्य तुम गुप्त रीति से विचरते हो। तुम उनको देखते रहते हो, परंतु सब भूत तुम्हारी माया से मोहित होकर तुम्हें नहीं देखते। जिनमें गुप्त रहते हो उन विभूतियों को पूछते हैं। हे महाविभूतियों के पति, जो तुम्हारी विभूति भूमि से स्वर्ग, पाताल आदि दिशाओं में निश्चित की है, और जो विभूति तुम्हारे प्रताप से संयुक्त हैं, वह मुझसे कहो। तुम्हारे तीर्थ रूप चरणान बिंदु को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी बोले कि हे नरश्रेष्ठ परीक्षित, इस प्रकार उद्धव जी का प्रश्न सुनकर
अति संतुष्ट हो भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले कि हे प्रश्न के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ उद्धव, इसी भांति शत्रुओं से युद्ध करने की इच्छा वाले अर्जुन ने युद्ध के समय में यह प्रश्न किया था। यदि कोई कहे कि युद्ध के समय इस प्रश्न का क्या प्रसंग था, तो इसका उत्तर यह है कि राज्य के लिए अपनी जाति वालों का वध करना अनुचित, अति निंदित और अधर्म रूप जानकर कि मैं इन्हें मारूंगा, यह मरेंगे, इसी करुणा व्याप्त बुद्धि होने से पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन युद्ध करने से निवृत्त होकर स्थित हुआ। तब मैंने युक्ति से पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन को समझाया कि कौन मरता है और कौन कौन मृत्यु को प्राप्त होता है। उस उपदेश के प्रसंग में अर्जुन ने यह भी मुझसे पूछा था जैसे अभी तुम मुझसे पूछते हो। अब उनसे जो मैंने वर्णन किया है वही तुमसे कहता हूँ। हे उद्धव, इन सब प्राणी मात्र का आत्मा में हूँ, सुतरिद ईश्वर नियंता में हूँ और सब प्राणियों में मैं ही हूँ एवं सबकी उत्पत्ति, स्थिति व प्रलय करता भी मैं ही हूँ। गति वालों की जो गति चलती फिरती हैं उनका भी योग, मन और कर्म में ही हूँ। जो सबको वश में करते हैं उनमें मेरा रूप है। अनंत गुण हैं, उनमें समता गुण मेरा रूप है। गुण संयुक्त पुरुष का स्वाभाविक गुण मैं हूँ। गुण वाले पदार्थों में क्रिया शक्ति प्रधान जो महतत्व हैं वह भी मैं हूँ। सूक्ष्मों में प्रथम जीव हूँ, दुर्जयों में मन हूँ, वेदों का ब्रह्म में हूँ, मंत्रों में प्रणव हूँ, अक्षरों में अकार हूँ, छंदों में गायत्री हूँ, सब देवताओं में इंद्र हूँ, आदित्यों में विष्णु हूँ, रुद्रों में नील लोहित हूँ, ब्रह्म ऋषियों में भृगु हूँ, देव ऋषियों में नारद हूँ, राजर्षियों में मनु हूँ, गायों में कामधेनु हूँ, सिद्धेश्वरों में कपिल देव हूँ, पक्षियों में गरुड़ हूँ, प्रजापतियों में दक्ष प्रजापति हूँ, पितरों में अर्यमा हूँ। हे उद्धव, दैत्यों में दैत्यों का राजा प्रहलाद में हूँ, नक्षत्र औषधियों का पति प्रभु चंद्रमा में हूँ, यक्ष राक्षसों का प्रभु कुबेर में हूँ, गजेंद्रों में ऐरावत में हूँ, जल जंतुओं में प्रभु वरुण हूँ, प्रतापवानों में और दीप्तिमानों में सूर्य हूँ, मनुष्यों में नराधीप हूँ, घोड़ों में उच्च श्रवा हूँ, धातुओं में सुवर्ण हूँ, दंडकर्ताओं में यम हूँ, सर्पों में वासुकी हूँ, नागेंद्रों में अनंत शेषनाग हूँ, सींग तथा दाढ़ वालों में सिंह हूँ, आश्रमों में सन्यास हूँ, हे निष्पाप, वर्णों में ब्राह्मण में हूँ, तीर्थ और प्रवाहों में गंगा रूप में मैं हूँ, स्थिर जलों में समुद्र में हूँ, आयुधों में धनुषधारियों में त्रिपुर का धाती महारुद्र में हूँ, निवास स्थानों में सुमेरु में हूँ, दुर्गम स्थलों में हिमालय में हूँ, वनस्पतियों में अश्वत्थ में हूँ, औषधियों में यव मेरा रूप है, पुरोहितों में वशिष्ठ हूँ, वेदार्थ ज्ञाताओं में बृहस्पति हूँ, सेनापतियों में स्वामी कार्तिक हूँ, उत्तम मार्ग प्रवृत्तियों में ब्रह्मा हूँ, यज्ञों में ब्रह्म यज्ञ हूँ, व्रत में हिंसा रहित व्रत में हूँ, शोधकों में वायु, अग्नि, सूर्य, जल, प्राणी रूप शोधक में हूँ, यह सदा पवित्रकारी है। योगी जनों में समाधि में हूँ, विजय की इच्छा वालों का जो विचार है वह मैं हूँ, विवेकियों में आत्मा अनात्मा की विवेककारिणी विद्या मेरा रूप है। 5 प्रकार के जो व्याख्यादिवादी हैं वह यह है आख्याति, अन्यथा ख्याति, शून्य ख्याति, असत ख्याति और अनिवर्चनीय ख्याति। इनमें अनेक प्रकार वाद विवाद करने वालों का यह इस प्रकार के हैं, वह उस प्रकार के। इस रीति के जो अनेक विकल्प हैं वह भी मैं हूँ। स्त्रियों में शत्रुपा में हूँ, पुरुषों में स्वयंभू मनु में हूँ, मुनियों में नारायण मुनि में हूँ, ब्रह्मचारियों में सनत कुमार में हूँ, धर्मों में अभयदान मेरा ही रूप है, निर्भय स्थानों में आत्मनिष्ठा में हूँ, अति रहस्यों में प्रिय वचन और मौन में ही हूँ, मिथुन अर्थात स्त्री पुरुषों में ब्रह्मा में हूँ, जिनके 2 अर्धभागों से स्त्री और पुरुष प्रकट हुए हैं। जो पुरुष धर्म में सावधान हैं उनका
संवत्सर रूपी काल में हूँ, ऋतुओं में वसंत में हूँ, महीनों में मार्गशीर्ष में हूँ और संपूर्ण नक्षत्रों में अभिजीत में हूँ, युगों में सतयुग में हूँ, धीरों में असित देवल में हूँ, वेद के विभागकर्ताओं में देवपायन व्यास में हूँ, कवियों में सुखदेव में हूँ, प्राणियों की उत्पत्ति प्रलय गति विद्या अविद्या का जानने वाला वासुदेव में हूँ। हे उद्धव, वैष्णवों में तुम मेरे रूप हो, किम पुरुषों में हनुमान में हूँ, विद्याधरों में सुदर्शन में हूँ, रत्नों में पद्मरागमणि में हूँ, अति सुंदर वस्तुओं में पद्मकोश में हूँ, दर्भ जातियों में कुश में हूँ, धृतों में घो का धृत में हूँ, उद्यमी पुरुषों में लक्ष्मी मेरा रूप है, दूतों में छल करके जो ग्रहण करना है वह मेरा रूप है, क्षमावान पुरुषों में क्षमा में हूँ, सत्यवादियों में सत्य में हूँ, बलवानों में इंद्रिय बल और उत्साह बल में हूँ, भक्तों में भक्ति में रूप कर्म में मैं हूँ, जो 9 मूर्ति भक्तों की पूजा में प्रकट है उन वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, हयग्रीव, वाराह, नरसिंह, ब्रह्मा में आदि मूर्ति वासुदेव में हूँ, गंधर्वों में विश्वावसु में हूँ, अप्सराओं में पूर्वचिति में हूँ, पर्वतों में स्थैर्य हिमालय में हूँ, जलों में उत्तम माधुर्य रस मेरा ही रूप है, तेजस्वियों में अग्नि में हूँ, सूर्य, चंद्र और ताराओं में कांति में हूँ, आकाश में परानाम शब्द में हूँ, ब्राह्मण के भक्तों में बलि राजा में हूँ, वीरों में अर्जुन में हूँ। हे उद्धव, निश्चय करके संपूर्ण भूत मात्रा की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय में ही हूँ। चरण, वाणी, गुदा, हस्त, लिंग, इन 5 कर्मेंद्रियों का गमन, वचन, मल त्याग, ग्रहण, आनंद लेना, यह कर्म में हूँ। त्वचा, नेत्र, जिह्वा, श्रवण, नासिका, ज्ञानेंद्रियों के स्पर्श, चितवन, आस्वाद, सुनाना, आघ्राण कर्म में हूँ। उनके अर्थ ग्रहण करने की शक्ति भी में हूँ। विशेष कहकर अब सामान्य ये सब विभूति कहते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 सूक्ष्म मात्रा हैं। अहंकार, महतत्व आदि ये 7 प्रकृति के विकार हैं। 5 महाभूत और 11 इंद्री, यह 16 तत्व हुए। एक पुरुष और प्रकृति 2 यह हुए। इस प्रकार सब 25 तत्व हुए। रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, यह 3 गुण, इनसे आगे जो परब्रह्म सब में हूँ, इनकी संख्या, इनका लक्षण सहित ज्ञान और उसका फल तत्व का निश्चय सब में ही हूँ। मैं ही सबका ईश्वर हूँ, सब जीव रूप हूँ, मैं ही गुणी रूप हूँ, मैं ही क्षेत्र रूप और क्षेत्रज्ञ रूप हूँ। इसलिए मुझ बिना जीव, ईश्वर, गुणी, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ इत्यादि भाव कहीं नहीं। अहो, तुम ऐसे संक्षेप से क्या कहते हो? अच्छी भांति विस्तार सहित समझाकर कहो। तो इसका उत्तर यह देते हैं कि पृथ्वी की परमाणु की संख्या कितने ही काल में मैं ही करता हूँ और करके कहने को भी समर्थ हूँ, परंतु मेरी जो विभूतियाँ हैं उनकी संख्या नहीं की जाती। मैं अनेक कोटि ब्रह्मांड को सृजता हूँ। जब ब्रह्मांडों की ही संख्या नहीं, तब उनमें स्थित मेरी विभूतियों की संख्या कौन कर सकता है? परंतु तो भी संक्षेप से विशेष करके विभूति कहता हूँ कि जहाँ जहाँ तेज, श्री, कीर्ति, ऐश्वर्य, लज्जा, दान, मान और नेत्रों का आनंद, भाग्य, वीर्य, क्षमा, विज्ञान इत्यादि ये जो धर्म हैं, ये सब मेरा ही अंश हैं। ये विभूतियाँ संक्षेप से मैंने इसलिए कही हैं कि ये मन का विकार हैं, परमार्थ रूप नहीं। जैसे आकाश के फूल आदि वाणी मात्र से कहे हैं, उनके तुल्य हैं। पुरुष को उचित है कि सत्व गुण युक्त बुद्धि से वाणी को रोके, मन का नेम करे, प्राणों को रोके, इंद्रियों का निरोध करके बुद्धि को रोके, तब फिर संसार के मार्ग में न पड़े। यदि पुरुष इंद्रियों का और बुद्धि का संयमन नहीं करे तो दोष उपजता है। सो कहते हैं, जो बुद्धि से भलीभांति वाणी और मन का संयम नहीं करें तो उसके व्रत और ज्ञान सब क्षीण हो जाते हैं। जैसे कच्चे घड़े का जल क्षण क्षण में क्षीण होता है, इसीलिए वचन, मन, प्राण को जीतकर मुझ में तत्पर हो, बुद्धि मेरे विषय युक्त करें
क्योंकि ऐसा करने से पुरुष कृत्य कृत्य हो जाता है। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा की एकादश स्कंद की षोडशो अध्याय 16वीं अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।